और इसके बाद बात करेंगे खबरों की विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सीबीआई ने साहेबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में एफआईआर दर्ज की है। इसमें पंकज मिश्रा समेत कई के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए। एफआईआर में साहेबगंज में अवैध खनन, ईडी के अधिकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने और गवाहों को भड़काने के लिए साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी विजय हांसदा ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने शुरुआती केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। याचिका में विजय ने आरोप लगाया था कि 2.5 साल से पत्थर माफिया साहिबगंज जिले में खनन अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन के लिए ये अर्थ मूविंग मशीन और विस्फोट कर रहे हैं। इस वजह से ग्रामीणों के घरों में दरारें आ रही हैं। हांसदा का यह भी आरोप है कि मिश्रा की मौजूदगी में अवैध खनन किया जा रहा है। इसकी शिकायत भी की गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसी खबर पर हमारे साथ झारखंड से स्टेट हेड राकेश कुमार जुड़ चुके हैं। जी राकेश जी, जिस तरह से ये शिकायत पंकज मिश्रा के खिलाफ दर्ज की गई है और उसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से राज्य में कहीं न कहीं ईडी की कार्रवाई तेजी से चल रही थी और उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कार्रवाई और भी तेज होगी, तो अब जाकर यह मामला सीबीआई के पास भी पहुंच गया है। और मुझे जो जानकारी अब तक मिल पाई है कि सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है वो एक व्यक्ति के द्वारा पहले मामला दर्ज कराया गया था, खास करके पंकज मिश्रा के खिलाफ, उनके माध्यम से साहेबगंज इलाके में अवैध तरीके से माइनिंग कराई जा रही है। तो उसको लेकर कहीं न कहीं पहले काफी कुछ विवाद हुआ था और विजय हांसदा नामक व्यक्ति ने इस मामले को लेकर आगे बढ़ा था और उसकी एफआईआर भी दर्ज कराई थी। लेकिन बाद में जब ईडी की तरफ से इंटरफेरेंस आ गया तो वो मुकर गया था और बाद में ये कहा जा रहा था कि कोर्ट में जाकर उसने कहा था कि अब ये मामला इस तरह का नहीं है, उन्होंने उन पर किसी तरह का दबाव था। तो कोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे और सीबीआई ने इस पूरे मामले में अब कहीं न कहीं तहकीकात करने की बात कही और एफआईआर दर्ज किया पंकज मिश्रा के नाम से। और हो सकता है कि आने वाले समय में जब सीबीआई की जांच होगी तब पता चल पाएगा कि ये पूरा मामला किस तरह का है और अवैध खनन कितनी हो पाई है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर अवैध खनन को लेकर गांव वालों ने भी शिकायत की, तमाम शिकायतें की गई, लेकिन यहाँ पर जानकारी ये भी है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अब सीबीआई का हस्तक्षेप हुआ है, तब आगे की कार्रवाई है। क्या इस पूरे मामले में तमाम गांव वालों की जो शिकायत है उसको शुरू से अनदेखा किया जा रहा था? देखिए ये लंबा चला है मामला, खास करके जिस तरीके से गांव के लोगों की तरफ से पहले शिकायत की गई थी, इसके बाद से विजय हांसदा वहां सामने आए थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा था वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति बताया जाता है, पंकज मिश्रा का नाम सामने आया है। विधायक प्रतिनिधि हैं हेमंत सोरेन के। हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और वहां के विधायक प्रतिनिधि रूप में काम कर रहे हैं। उन पर पहले ही मामले दर्ज कराए गए हैं और फिलहाल वे जेल में बंद है और ईडी की तरफ से कार्रवाई के बाद से जेल में रखा गया है। अब जाकर सीबीआई की तरफ से जो मामला दर्ज कराया गया है, इसके बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों मामले को जोड़कर हो सकता है देखा जाएगा, क्योंकि दोनों माइनिंग से जुड़े मामले हैं। अवैध माइनिंग का मामला है और इलाके में जिस तरीके से अवैध पत्थर माइनिंग कराई गई थी उसमें बड़ी लोगों की संलिप्तता बताई जा रही थी और पंकज का भी नाम उसमें सामने आया था। तो अब जाकर कहीं न कहीं सीबीआई तहकीकात करेगी पूरे मामले की, तब आगे की कार्रवाई क्या होगी, किस तरीके से आगे लोगों के नाम आएंगे, ये सारी चीजें अब कहीं न कहीं चर्चा करनी जरूरी है। जी बिल्कुल राकेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर हमारे साथ स्टेट हेड झारखंड से जुड़े हुए थे राकेश कुमार, जानकारी दे रहे थे। और इस जानकारी के साथ ही उनका ये कहना है कि अब दोनों ही मामले, ईडी और सीबीआई के मामले जोड़कर आगे की कार्रवाई हो सकती है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मथुरा से अगली खबर है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामला। हाईकोर्ट में हिंदू महासभा ने की सर्वे की मांग। ज्ञानव्यापी की तर्ज पर एएसआई सर्वे की मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला। हाईकोर्ट में हिंदू महासभा ने की सर्वे की मांग। ज्ञानव्यापी की तर्ज पर एएसआई सर्वे की मांग की गई। तो जिस तरह से वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर एएसआई सर्वे का आदेश हुआ था और एएसआई सर्वे की अब रिपोर्ट भी सामने आ सकती है, ऐसे में मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में एएसआई सर्वे की मांग हिंदू महासभा के द्वारा की गई है। लंबे समय से मथुरा में यह मामला पेंडिंग है। हिंदू महासभा का कहना है कि एएसआई सर्वे कराकर वो सबूत और साक्ष्यों को सामने लाना चाहते हैं।
तो मथुरा से खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में ज्ञानव्यापी की तर्ज पर एएसआई सर्वे की मांग हिंदू महासभा ने की। अब देखना यह होगा कि कोर्ट की सुनवाई के बाद इस पर क्या फैसला आता है। जिस तरह से वाराणसी में ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर कोर्ट ने इजाजत दी थी और कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया था। उनका साफ कहना था कि एएसआई सर्वे में किसी भी तरह की मस्जिद की जमीन को, प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए जांच यदि होती है और सच्चाई सामने आती है तो उस पर रोक भी नहीं लगाई जा सकती। अब देखना ही होगा कि क्या उसी की तर्ज पर मथुरा में कोई फैसला सामने आ सकता है या फिर दलीलों के बाद कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है, उसके लिए इंतजार करना होगा। तो लगातार हाईकोर्ट में यह मामला हिंदू महासभा के द्वारा लाया गया है। हिंदू महासभा की ये गुजारिश थी कि एएसआई सर्वे की बात की जाए। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मिर्जापुर पहुंचे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि इसके अलावा उन्होंने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी कटाक्ष किया था। इस दौरान उन्होंने सपा के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को भस्मासुर बताया था। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब का परम सौभाग्य, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी व्यक्ति को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो एक और जहां इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। और 75 के 75 जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं। मैं लगभग हर महीने 2 महीने में एक बार आकर के प्रदेश सरकार की जो योजनाएँ हैं धरातल पर उतर रही हैं, धरातल पर दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रही हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उस पर जहां जहां कमी है उस पर सुधार करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और सुयशपूर्ण जीवन की प्राप्ति हो, प्रभु श्रीराम से यही प्रार्थना करता हूं। तो ये आप एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्ट देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ व सुयशपूर्ण जीवन की प्राप्ति हो, प्रभु श्रीराम से यही प्रार्थना है। और में रेप मामले में जमानत पर बाहर निकल कर आए आरोपी ने धर्म परिवर्तन कर आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया है। इसके बाद जहर खा लिया, जिसकी जानकारी लगते ही युवक के परिजनों ने उस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की तरफ से बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। ये मृतक रोहित कुमार पुत्र प्रमोद कश्यप निवासी ग्राम बरकेपुरवा बिधुना थाना बिधुना के रहने वाले थे। इनका एक वीडियो प्रकाश में आया है, जिसके बाद इन्होंने 18/11/2023 को जहर खा लिया, कोई ये जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद परिवार इन्हें सैफई ले गया। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ये सूचना जब थाने को मिली है तो इस पूरे प्रकरण की जानकारी की गई। तो ये पता चला है कि 6/9/2023 को थाना सहार जनपद औरैया में मृतक रोहित कुमार के विरुद्ध 363, 366 आईपीसी का नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अरुण वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अरुण, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर धर्म परिवर्तन कहकर युवक ने जहर खा लिया है और अब युवक की मौत हो गई है, क्या था पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं, ये मामला पूरा बिधुना कोतवाली क्षेत्र के बरकेपुरवा गांव का मामला है, जहां के रहने वाले और रोहित कुमार है।
जिनका एक मरने से पहले जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उनका ये था कि धर्म परिवर्तन को लेकर इनको फोन पे इनको धमकी दी गई थी, घर आके इनके साथ धमकी दी गई थी और इन्होंने सबसे पहले वीडियो बनाया, उसके बाद जहरीला पदार्थ खा के आत्महत्या कर ली। इनकी मौत जो है सैफई में हुई। उपचार के दौरान जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए औरैया के एसपी चारू निगम के निर्देश पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वहीं एक को गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। धर्म परिवर्तन का जो आरोप लगाया गया है उसको लेकर स्थानीय लोगों का और परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है? परिवार जो मृतक की मां है उनका ये साफ साफ कहना है, जो ये लोगों ने इनके घर पे आके इनके बेटे के साथ मारपीट की थी, उसके बाद इनको बेटे को धमकाया था, जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। वहीं इस लड़के का जो ये वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ साफ उसने ये आरोप लगाया कि जो लड़के के परिवार के जन है उन लोगों ने इसको सीधे जान से मारने की धमकी के साथ साथ धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव डाला था। उनका ये कहना था कि अगर आप धर्म परिवर्तन करेंगे, अपनी जमीन और घर मकान बेच के आप मेरे साथ रहेंगे, तभी हम आप लोगों को इस मामले से मुक्त करेंगे। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से युवक पहले भी जेल से छूट कर आया था और अब इस पूरे मामले में निकलकर कई एंगल्स सामने आ रहे हैं। फिलहाल अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से मामला निकलकर सामने आ रहा है, युवक रेप केस में सजा भुगत कर बाहर निकला था और उसके बाद अब इस पूरे मामले में नए एंगल सामने आ रहे हैं। साफ तौर पर आरोपी ने जो वीडियो वायरल, सलमान के पिताजी थे। मेरा सबसे निवेदन है मेरे घर वालों को न्याय दिलवाएं। तारीख 15 थी, दिन था बुधवार। मेरे घर वाले मेरे घर पे आए थे सब लोग इनपा मुँह से मुझे मारने के लिए। सलमान थे, सलमान के पिताजी थे, उनका नाम है सत्तार, और लोग थे। बोल रहे थे अगर मिल जाता तो गोली मार देते हम, अगर मैं मिल गया था गोली मुझे मार देते। बोल रहे थे काट देंगे और सबको खिला देंगे। बोल रहे थे सब लोग कि भैंसा जैसा काटा जाता है वैसे काट देंगे अगर मिल गया कहीं पे। तो मैंने सोचा अगर यहाँ पर रहेंगे तो हम मारे जाएंगे। हम दिल्ली चले गए थे लेकिन वहाँ भी नहीं रह पाए, हम चले आए। आज हम अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। और फिर ये लोग घर पे गए, मुझे फ़ोन किया उनके मौसा ने, मुस्कान के, बंटी नाम है उनका, उनकी मौसी ने फ़ोन किया, मुस्कान ने फ़ोन किया। बोल रहे हैं कि तुम मेरे घर पे आ जाओ, मैं समझौता करना चाहता हूँ। मैंने बोला क्या समझौता करोगे? बोल रहे हैं तुम घर पे आ जाओ। तो मैं गया घर पे, मुझे घर पता नहीं था। बोल रहे थे कि तुम शर्त मंजूर करोगे तो तुम्हारे घर वालों को और तुमको फिर जेल भेजेंगे और जितने तुम्हारी जमानती लगे उनको जेल भेजेंगे। मैंने बोला मैं क्या करूं? तो शर्त की मंजूर मत करना, मैं तुमको जेल नहीं भेजूंगा, राजी बाजी कर लूँगा और मुकदमा तुम्हारा ख़त्म करवा दूंगा। मैंने बोला ठीक है। और मैं गया कमरे में अंदर, तो मुस्कान थी, मुस्कान की मौसी थी, मुस्कान का भाई था सलमान और मुस्कान के मौसा थे, उनका नाम है बंटी रेडीमेड। तो बातचीत की हमसे, बोल रहे थे कि अपना घर मेरे नाम कर दो, मैं तुमको यहाँ बिदूना प्लाट दिलवा दूंगा। और बोल रहे थे तुम मुसलमान बन जाओ। मैंने बोला नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो मुस्कान ने बोला नहीं करोगे? मैंने बोला नहीं करूँगा। तो मुस्कान ने कही ठीक है, तुम्हारी रास्ता अलग, मेरी रास्ता अलग। मैं मुस्कान के नज़र में गलत हो गया और इन लोगों ने जो हमसे बात कही थी अगर मैं शर्त मंजूर कर लेता तो मुझे ये जेल भेज देते। तो बताओ मैं क्या करता? तो इससे अच्छा मैं चला आया वहाँ से। अब बोल रहे हैं कि लड़की मेरे पक्ष में है, अब भी तुझे हम जेल भेजेंगे। अब बोल रहे उसकी शादी करके 15-20 दिन बाद हम तुझे जेल फिर भेजेंगे। तो मैंने सोचा ये जेल भेजेंगे तो हमारे घर वाले फिर परेशान होंगे, तो इससे अच्छा है मैं अपनी आत्महत्या ही कर लूँ, क्योंकि बार बार परेशान होंगे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है और जेल में मुझे घुटने सी होती है। तो रोज़ रोज़ घुटने से अच्छा है तो हम मर जाएं तो ठीक है। हम अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ आज, मेरा सबसे निवेदन। तो जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन को लेकर यहाँ पर युवक के द्वारा ये पूरी कहानी बयान की गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में जब जांच करती है तब क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। यूपी के कौशाम्बी जिले में रेप पीड़िता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि मुकदमे में सुलह नहीं करने पर बेखौफ आरोपियों ने रेप पीड़िता
की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया। शारदीय नवरात्रि से पहले ही आरोपी जमानत पर जेल से रिहा होकर आया था, जिसके बाद से लगातार पीड़िता पर मुकदमे में सुलह करने का दबाव बना रहा था। जब पीड़िता ने सुलह करने से मना कर दिया तो आरोपियों ने कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।